हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR एलईडी लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे राधे कृष्ण 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 ये कोई पाखंडी है, झूठ मूठ की समाधि का ढोंग रचाकर अपना प्रभाव डालना चाहता है। राजा का स्वागत नहीं, आसन नहीं, जल तक नहीं पूछा। इसी समय इस दुष्ट का वध कर देना चाहिए। अवश्य, ये दंड का अधिकारी है। परंतु राजा ने गूढ़ संस्कारों के कारण अपने आप को उस पाप से रोक लिया। क्रोधवश उन्होंने एक मरा हुआ सांप महर्षि शमीक के गले में डाल दिया। उस शमीक मुनि का पुत्र श्रृंगी बड़ा तेजस्वी बालक था। वो उस समय नदी में नहा रहा था। दूसरे ऋषि कुमारों ने वहां जाकर उसे सारा वृत्तांत सुनाया कि किस प्रकार एक राजा ने उसके पिता का तिरस्कार किया है। उनकी बात सुनकर
वो क्रोध से पागल हो गया और उसी क्षण नदी का जल अंजलि में भरकर उसने राजा को श्राप दिया। जिस अभिमानी और मूर्ख राजा ने मेरे महान पिता का ऐसा घोर अपमान किया है, वही महापापी आज से 7वें दिन तक्षकनाग के काटने से उसकी प्रचंड विषाग्नि में जलकर भस्म हो जाएगा। ये मेरा श्राप इस धरती पर किसी के टाले से नहीं टल सकेगा। ये विनोद मेरे साथ किसने किया? गुरुदेव, कोई राजा आया था। कोई राजा? हाँ, किसी घमंडी, क्रूर और महापापी राजा ने ये दुष्कर्म किया है, परंतु वो इसका दंड अवश्य भोगेगा। मैंने उसे भयंकर श्राप दिया है। श्राप? हाँ पिताश्री, आपका जो अपमान करेगा वो उस पाप का दंड अवश्य पाएगा। तक्षकनाग के विष में जो भयंकर ज्वाला होती है, आज से 7वें दिन उसी ज्वाला की लपटों में वो पापी भस्म हो जाएगा। तुम जानते हो वो कौन था? नहीं। बिना जाने ही दंड दे दिया? वत्स, तुमने बड़ा अनर्थ कर दिया। एक बड़े ही यशस्वी धर्म धुरंधर सम्राट को एक छोटी सी भूल के लिए इतना भयानक श्राप दे दिया है। वो परम भक्त, गौ और ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले, अपनी प्रजा को संतान की भांति पालने वाले ऐसे राजऋषि हैं जिनका सम्मान देवता भी करते हैं। मूर्ख बालक, ऐसे राजा के न रहने पर जो संसार में अनाचार फैलेगा, वैदिक आर्य धर्म का लोप हो जाएगा, लोग वर्ण संकर हो जाएंगे। इस पाप में तुम्हारा भी भाग गिना जाएगा। तपस्या से शक्ति अवश्य मिलती है, परंतु जो भगवान के भक्त होते हैं वो इस शक्ति का प्रयोग अपना बदला लेने के लिए कभी नहीं करते। भक्त अपने अपमान, आक्षेप अथवा मारपीट का बदला भी नहीं लेते। तुमने तो एक निर्दोष राजा पर प्रहार किया है, जिसकी बुद्धि कुछ समय के लिए कलिकाल ने हर ली थी। तुमने ये घोर अनर्थ किया है। अरे, ये क्या कर दिया मैंने? प्राणनाथ, आप ऐसा घबरा क्यों गए, जैसे किसी आशंका से भयभीत हो उठे हो? और रानी, मैं भयभीत हो गया हूँ। यह कलयुग का पहला प्रहार है। आगे क्या होगा, उसी का भय है। कैसा प्रहार? आज मेरे हाथ से एक अनर्थ हो गया, जो हमारे कुल में किसी राजा ने अब तक नहीं किया। वो अपमान किया है मैंने एक महामुनि का। ये सब इस राज मुकुट के कारण है। इस राज मुकुट में बैठे कलयुग ने मेरी बुद्धि हर ली और मुझसे ऐसा पाप करा दिया जो निश्चय ही विनाश का सूचक है। मुनिवर, महाराज दिन भर वन में मृग्या करते करते थक गए हैं। इस समय रनिवास में वो विश्राम करने चले गए हैं। आप कल प्रातः ही उनके दर्शन कर सकते हैं।
ये उनकी निद्रा का समय है। नहीं वत्स, ये उनकी निद्रा का नहीं, जागने का समय है और मैं उन्हें जगाने आया हूं। उन्हें अपनी आती हुई मृत्यु का ज्ञान नहीं है। कल प्रातः तक तो बहुत समय निकल जाएगा, इसलिए मेरा उनसे इसी समय मिलना परम आवश्यक है। इसी में उनकी भलाई है। जाओ, तुरंत उन्हें हमारे आने की सूचना दो। जो आज्ञा मुनिवर। फिर क्या? ये सोने का बोझ सिर से उतरा है तो पवित्र बुद्धि जागी है। मैं इसके लिए कड़े दंड का अधिकारी हूँ। यदि आप उनके पास जाके क्षमा मांग लें तो वो आपको अवश्य क्षमा कर देंगे। वो क्षमा करें या न करें, मेरा एक अपराधी की भांति उनके श्री चरणों में जाना आवश्यक है। मैं प्रातः ही जाऊंगा। महाराज की जय हो। क्या है? द्वार पे महामुनि शमीक महाराज के दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। स्वयं महामुनि शमीक? जी महाराज। क्या वो क्रोध में हैं? रानी, वो क्रोध में हो या न हो, इससे हमारे धर्म और कर्तव्य में कोई अंतर नहीं आना चाहिए। महामुनि राजद्वार पर खड़े हैं, हमें उन्हें राजमहल में लाकर उनका यथोचित आदर सत्कार करना चाहिए, जिसके वो अधिकारी। महाराज, आपके आगमन से राजमहल पवित्र हो गया। मुनिवर, इससे पहले कि आप हमारे दुष्कर्म की बात कहें, हम अपना अपराध स्वीकार करते हैं और आपको यह आश्वासन देते हैं कि हमारे उस जघन्य अपराध के लिए जो भी दंड आप देना चाहेंगे, हम उसे शिरोधार्य कर लेंगे। राजन, तुम सचमुच में एक महात्मा हो। हम अपनी दिव्य दृष्टि से देख चुके हैं। जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारे राजमुकुट में बैठे हुए कलयुग के प्रभाव के कारण हुआ। इसमें तुम्हारा दोष नहीं था, दोष तो समय का है। इसीलिए हमारे हृदय में ये सोच सोचकर अत्यंत पीड़ा हो रही है कि जिस अपराध के लिए वास्तव में कोई और दोषी है, उसके लिए तुम्हें इतना कठोर दंड भोगना पड़ेगा। प्रेरणा चाहे किसी की भी हो, परंतु दोष तो मेरे ही द्वारा हुआ है। उसके लिए मुझे दंड मिलना उचित ही होगा। इसलिए हे मुनिवर, आप हमें कठोर से कठोर दंड देने में संकोच न करिए। नहीं राजन, मैं तुम्हें कदापि दंड नहीं देना चाहता, क्योंकि मैं तुम्हें दोषी मानता ही नहीं, तो दंड क्यों दूंगा? यहां तक कि मेरे वश में होता तो लोक कल्याण के लिए वो दंड तुम्हारे बदले मैं स्वीकार कर लेता। कल युग में प्रजा को तुम्हारे जैसे राजा फिर कहां मिलेंगे? तुम्हारे जैसे धर्मात्मा राजा के जीवन की रक्षा करना लोक कल्याण का काम है, परंतु क्या करूं, मेरे वश में कुछ नहीं रहा। तुम्हारा दंड निर्धारित हो चुका है। प्रभु, ये दंड किसने निर्धारित किया है? मेरे पुत्र ऋष्यशृंग ने। उसने जब मुनि बालकों के मुंह से यह सुना था कि किसी राजा ने उसके पिता के गले में मरा हुआ सांप डालकर उसका घोर अपमान किया है, तो उसी क्षण क्रोध के वशीभूत होकर उसने तुम्हें यह श्राप दिया था कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। नहीं! रानी, इन्हें रनिवास में ले जाओ। जो आज्ञा। विधि के धनुष से दुर्भाग्य का ये वाण निकल चुका है, वह वापस नहीं होगा।
मैं तुम्हें यही बताने आया हूं कि इस संसार में अब तुम्हारे बचने का कोई उपाय नहीं है। इसलिए इन 7 दिनों में तुम अपना परलोक सुधारने का उपाय करो। जिस स्त्री पुत्र की तुम चिंता कर रहे हो वो तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। चिंता और मोह को छोड़कर तुम इसी क्षण अपने गुरुजनों से परामर्श करो, जिससे तुम्हें वो सन्मार्ग दिखाएं जिस पर चलकर मानव मोक्ष को प्राप्त करता है, ताकि जब तुम इस देह को त्याग कर दूसरे लोक में जाओ तो वहां तुम्हारा वैसा ही सत्कार हो जैसा महात्मा पुरुषों का देवलोक में होता है। राजन, भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। महाराज परीक्षित, इस प्रकार सहसा अर्धरात्रि के समय आने का कारण? सब कुशल तो है ना? गुरुदेव, मुझे अभी अभी पता चला है कि महामुनि शमीक के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने मुझे शाप दिया है, जिससे आज से 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। भगवान, मैं ये जानने के लिए आपके पास आया हूं कि जिस मनुष्य के जीवन के केवल 7 दिन रह जाएं, वो ऐसा क्या करे, कौन सा कर्म करे जिससे उसका परलोक संवर जाए, वो मुक्ति पा सके। राजन, जिसे मुक्ति की कामना हो उसके पास एक ही मार्ग है, भक्ति का मार्ग। परंतु प्राणी के हृदय में भक्ति का भाव किस तरह प्रवाहित हो, भक्ति का बीज किस तरह अंकुरित हो, इसका कोई सरल साधन है? है, अति सरल साधन है। भगवान वेदव्यास ने लिखा है कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। अर्थात जो फल तपस्या, योग एवं समाधि से भी नहीं मिलता, कलयुग में वही फल श्री हरि कीर्तन अर्थात कृष्ण लीला का गान करने से सहज ही मिल जाता है। इसलिए तुम श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण और कीर्तन करो। उसमें श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का पवित्र वर्णन है। उसी के श्रवण से उत्पन्न हुई भक्ति ही तुम्हारे मोक्ष का कारण होगी। ऐसा है तो गुरुदेव, अपना सेवक जानकर मुझे भागवत कथा का दान दीजिए। राजन, इस समय उसके पूर्ण अधिकारी भगवान वेदव्यास के पुत्र भगवान शुकदेव ही हैं। तुम उनकी शरण में जाओ, वो अवश्य तुम्हें श्रीमद् भागवत कथा अमृत का पान कराएंगे। ज्ञान के पर्वत ध्यान के सागर बाल यति शुकदेव कहाए। वेद समस्त और शास्त्र सभी मुनिराज के मानस माही समाए। ऐसे महातपधारी के द्वार पे याचक बन के परीक्षित आए। जान मनोरथ राजन का मुनिराज कृपा के घन बरसाए। हे ब्रह्म ऋषि, आप योगियों के परम गुरु हैं, इसलिए मैं आपसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न करता हूं। प्रभु, जो पुरुष मृत्यु के द्वार पर खड़ा हो, ऐसे मरणासन्न पुरुष को क्या करना चाहिए? परीक्षित, ये प्रश्न जो तुमने किया है, इसमें लोकहित भी छुपा हुआ है। क्योंकि वास्तव में सभी मनुष्य मृत्यु के द्वार पर ही खड़े होते हैं, हालांकि वो इसे जानते नहीं हैं।
तुम्हारा प्रश्न है कि मृत्यु के द्वार पर आया हुआ मनुष्य क्या करे? हे राजन, इसका उत्तर सुनो। मृत्यु का समय आने पर मनुष्य घबराए नहीं। मृत्यु के आक्रमण से पहले ही वो वैराग्य की तलवार से शरीर की ममता को काट दे और ओम रूपी प्रणव का मन ही मन जप करे। प्राण वायु को वश में करके अपने मन का दमन करे। बुद्धि की सहायता से इंद्रियों को उनके विषयों से हटा ले और मन से भगवान की मंगलमय मूर्ति का ध्यान करते करते प्रभु के श्री विग्रह में पूर्ण रूप से लीन हो जाए। तब मनुष्य को तुरंत ही भक्ति योग की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए शास्त्रों ने कलयुग में सबसे सहज एक ही साधन बताया है, भक्ति। इसलिए हे राजन, मैं तुम्हें भागवत पुराण की कथा सुनाऊंगा, जो भक्ति रस की ऐसी गंगा है कि जो प्राणी एक बार उसमें स्नान कर लेता है वो फिर भक्ति रस की उस नदी से बाहर निकलना ही नहीं चाहता, उसी में डूब जाता है। वही उसका मोक्ष है। तुम भगवान के परम भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें वही भागवत कथा सुनाऊंगा जिसमें श्री कृष्ण की सगुण लीलाओं का वर्णन है। तुम्हारे अंत समय में कृष्ण लीलामृत का सेवन ही सहाय होगा। द्वापर के अंत में ऐसा समय आया जब धरती पर बहुत सी आसुरी शक्तियां एकत्रित हो गई थीं। उस समय लाखों दैत्यों के दल ने घमंडी राजाओं का रूप धारण करके अपने भार से पृथ्वी को आक्रांत कर रखा था। उनमें सबसे शक्तिशाली दैत्य मथुरा का राजकुमार कंस था, जो धर्म का नाश करने पर तुला हुआ था। खींचो, मारो। खींचो, मारो। भगवान के लिए कौन भगवान जिसकी पूजा में तुम समय नष्ट करते हो? बुलाओ उसे। यहाँ का भगवान कंस है, वही सुखी रहेगा जो कंस की पूजा करेगा। उन सब के अत्याचारों से पीड़ित होकर माता पृथ्वी, इंद्र, नारद, बृहस्पति और अन्य देवता सहायता के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि कंस आदि असुरों का नाश करने के लिए धरती पर भगवान के अवतार लेने का समय आ गया है। उन्होंने ये भी कहा कि इस बार भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं धरती पर जाने का निश्चय किया है। परीक्षित, भाग्य की विडंबना तो देखो। जिस कंस का विनाश करने के लिए भगवान ने स्वयं अवतार लेने का वचन दिया, वही कंस ये नहीं जानता था कि भगवान श्री कृष्ण उसी की बहन देवकी के गर्भ से जन्म लेंगे। चुनांची, समय आने पर कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह एक यदुवंशी राजकुमार वसुदेव के साथ बड़ी धूमधाम से किया। मेरी सुघर बनी को ब्याह, मेरी सुघर बनी को ब्याह, राम रंग बरसैली, हरि हरि राम रंग बरसैली। मेरी सुघर बनी को ब्याह, राम रंग बरसैली।
रंग बरसैली। सखी धन धन भाग हमारे, बराती द्वारे पधारे, बराती द्वारे पधारे। भई घर आंगन उजियारे, बराती द्वारे पधारे, बराती द्वारे पधारे। हम स्वागत में नैन बिछाए, इस अवसर पर बलि बलि जाए, इस अवसर पर बलि बलि जाए। मुख देखे फूले न समाए, आए चंदा के संग तारे, बराती द्वारे पधारे, बराती द्वारे पधारे। किंशुकं शल्मलि विश्वरूपं, हिरण्यवर्णं सुवृतं सुचक्रम्, आरोह सूर्ये अमृतस्य लोकं, स्योनं पत्ये वहतुं कृणुष्व। अंतरिक्षरारिजवः सन्तु पन्था, ये भी सखायो यन्ति नो वरेण्यम्, समर्यमासं भगुनो निनीयात्, संजासपत्यं स्वयमस्तु देवाः। गोरी मन भावन के संग फिरन लागी, हरे हरे फिरन लागी बावरिया। मुख लजाई में उमंग फिरन लागी, हरे हरे फिरन लागी बावरिया। गोरी मन भावन के संग। मोद मनावे सखियां गावे हिलमिल मंगलाचार, मोद मनावे सखियां गावे हिलमिल मंगलाचार। मन ही मन सब इस जोड़ी को देख आशीष हजार। हिरन लागी, हरे हरे फिरन लागी भावरिया। गोरी मन भावन के संग फिरन लागी, हरे हरे फिरन लागी भावरिया। गोरी मन भावन के संग। बेटी, तेरे भाग्य की तुलना किसी और से नहीं हो सकती। इतना अच्छा ससुराल
ऐसा सत्यवादी पति भगवान करे तू सदा सुखी रहे। ना बेटी, ऐसे शुभ अवसर पर रोते नहीं बेटी। माँ, क्या बात है बेटी? कुछ कहना चाहती हो? माँ, जाने क्यों मन में एक भय सा लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे कोई अशुभ होने जा रहा है। कोई घटना घटने वाली है। माँ, मुझे भय लग रहा है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है काकी। हाँ काकी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। मेरे मन में भी जाने क्यों एक अज्ञात सा भय सिर उठा रहा है, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। बड़ा भाई होकर इसे सांत्वना देने की जगह तो इसे और भी भयभीत कर रहा है। तेरे जैसे योद्धा को तो भय का नाम भी नहीं लेना चाहिए बेटा। आप ठीक कहती हैं काकी, परंतु मोह का बंधन ऐसा होता है जो बड़े बड़े सूरमाओं के मन को भी चंचल कर देता है। आप तो जानती हैं कि देवकी पर मेरा सर्वाधिक मोह है। इसे मैंने कभी चचेरी बहन नहीं समझा, सदा अपनी सगी बहन की तरह ही माना है। इसीलिए इसे विदा करते समय ये जो किसी अनहोनी की आशंका मन में सिर उठा रही है, इससे मुझे चिंता होने लगी है। कहीं देवकी का कोई अहित तो नहीं होने वाला? हाँ, वैसे तो इसके ससुराल को अच्छी तरह से देखभाल करके ही ये विवाह हुआ है। कुमार वसुदेव में भी कोई अवगुण नहीं दिखता। यदि फिर भी ससुराल में तुम्हें कोई कष्ट हो, कोई वहां तुमको व्यवहार से, बातों से अथवा किसी और प्रकार से दुख देने की कोशिश करे, तो उनको कह देना कि तुम महाबली कंस की बहन हो। कोई टेढ़ी आंख तुम्हारी ओर उठी तो वो आंख निकाल दूंगा। कोई हाथ तुम्हें पीड़ा देने के लिए उठा, वो हाथ काट दूंगा। तुम्हें इसी बात की सांत्वना देने आया हूं कि तुम्हारे ससुराल में किसी का साहस नहीं हो सकता कि तुम्हारी ओर टेढ़ी आंख करके देखे। तू कंस की बहन है, ये सदा याद रखना। बस यही कहना था मुझे। देख बेटी, जो भाई ने कहा वो कभी याद न रखना। इससे न तू सुखी रहेगी, न तेरा ससुराल सुखी होगा, और न ही तेरा कभी घर बसेगा। ससुराल में जाना तो मैके को भूल जाना, क्योंकि अब वही तेरा घर है। उस घर में तेरे जाने से सुख की वृद्धि हो, यही तेरे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। वहां यदि कोई तेरे विपरीत भी हो, तेरा अहित चाहता हो, तो उसे भाई के जोर से नहीं, अपनी सेवा और स्नेह के जोर से अपने अधीन कर लेना। सेवा और स्नेह यही नारी जीवन के मूल आदर्श हैं। जो नारी आदर्श की इस सीढ़ी पर खड़ी होती है, वही घर में सबसे ऊंची दिखती है, और उसी की वहां पूजा भी होती है। बेटी, मेरे ये विदा के वचन भूल न जाना। इन्हें माला बना के अपने गले में डाल लो बेटी। वचन विदा के मत जइयो रे, भुला के माला इनकी बना के लाड़ो हिये से लगाए रखियो। हो वचन विदा के मत जइयो रे, भुला के माला इनकी बना के लाड़ो हिये से लगाए
रखियो। हो वचन विदा के मत जयोरी, भुला के माला इनकी, बना के लाडो ही से लगाए रखियो। वहाँ किसी बात पे हठ मत कीजो, मेरे का मान यहीं तज दीजो। मेरे का मान यहीं तज दीजो। तुलसी को पानी दीजो, गैया को सानी दीजो, सबकी सेवा में तन मन को लगाए रखियो। हो वचन विदा के मत जयोरी, भुला के माला इनकी, बना के लाडो ही से लगाए रखियो। आयुष्मान भव। कुमार, आज तक ये हमारी थी, आज से तुम्हारी हो गई। अब इसकी सुख सुविधा तुम पर निर्भर है। वत्स, पत्नी पति का आधा अंग होती है। आपातकाल में अपने शरीर, अपने प्राणों से भी पहले पत्नी की रक्षा करना पुरुष का धर्म है। जिस प्रकार धरती अपने समस्त बालकों का बोझ उठाकर चलती है, उसी प्रकार पतिव्रता नारी भी अपने पति के कुल की मर्यादा को अपने कंधों पर लेकर चलती है। सो जिस प्रकार मनुष्य धरती को पूजता है, उसी प्रकार मनुष्य के लिए पत्नी भी पूज्य होती है। सदा सुखी रहो। कुमार वसुदेव, देवकी मेरी सबसे प्यारी बहन है। मुझे केवल इतना विश्वास दिलाओ कि तुम्हारे घर में उसे कोई दुख नहीं पहुंचेगा। बड़े भैया, दुख और सुख तो मनुष्य को अपने कर्मों से मिलता है, परंतु मैं आपको यह वचन दे सकता हूं कि मेरे कारण देवी देवकी को कभी कोई कष्ट नहीं होगा। कुमार, तुम सत्यवादी हो, इसीलिए तुम्हारे वचन पर मैं विश्वास करता हूं। चलो देवकी, आज मैं तुम्हारा सारथी बनता हूं। तुम्हारा रथ चलाकर तुम्हें कुमार के महल तक छोड़ आता हूं। चलो बहन।
कंस, हे मूर्ख कंस, हे मूर्ख कंस। कौन है हमें इस प्रकार संबोधन करने वाला? कौन है जिसे अपने प्राणों का मोह नहीं रहा? सामने आ जाए। हे परम मूर्ख कंस, ये क्रोध करने का समय नहीं, खेद प्रकट करने का समय है। तू अपने भाग्य में अपने हाथों आग लगाने जा रहा है। हे मूर्ख, जिसे तू इतनी प्रसन्नता से रथ में बिठा कर ले जा रहा है, उसी देवकी के 8वें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी। इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा, तेरा काल होगा, तुझे मार डालेगा। तेरा काल होगा, तुझे मार डालेगा। तेरा काल होगा। मेरा काल मुझे मार डालेगा? देवकी का 8वां गर्भ मुझे मार डालेगा? हाँ, देवता भी जिसकी पदचाप सुनकर थर्राने लगते हैं, उस कंस को देवकी की 8वीं संतान मार डालेगी। मैं अपने मृत्यु के मूल कारण को ही ध्वस्त कर दूंगा। न रहेगी देवकी, न होगी उसकी 8वीं संतान। Krishna